हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एंटीक डिज़ाइन में ग्लास बॉटल को डेकोरेट करने वाले हैं जिस पे हम मिरर का भी यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके की ग्लास बॉटल को ले लेना है। इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन भी बना हुआ है, तो अगर आपके पास कोई डिज़ाइन वाली बॉटल नहीं है तो आप बिना डिज़ाइन वाली बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ले लेंगे फेविकॉल एसएच या फिर आप एमआर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो एमआर फेविकॉल होता है पतला वाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एसएच का यूज़ कर सकते हैं। और एक बाउल में हमें ले लेना है पानी, जिसमें थोड़ा सा वाटर होगा और उसमें फेविकॉल को मिक्स करा जाएगा। ये इसलिए करा जाता है, जब हम पहले टेक्सचर बनाते हैं बॉटल पे या किसी भी सरफेस पे बनाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का पेस्ट बनाना पड़ता है फेविकॉल और पानी का, जिससे हम नैपकिन को पेस्ट कर सकें। तो देखिए, जो नैपकिन का यूज़ करा जाता है इस पे हम टेक्सचर बनाएंगे, जिससे फेविकॉल और पानी से उससे क्या होता है कि इसमें टेक्सचर बन के आ जाता है और थोड़ा सा उभरा हुआ भी आ जाता है और वो ड्राई होने के बाद उसमें पेस्ट हो जाता है। तो देखिए, जब भी आप टेक्सचर बनाते हैं नैपकिन से तो नैपकिन को पहले मैश कर लीजिए। अगर आप प्लेन लगा देंगे तो उसमें टेक्सचर बन के नहीं आता है, और अगर मैश कर लेंगे और उसके बाद आप कोई भी टेक्सचर बनाते हैं और जब आप ब्रश से उसमें पानी लगाएंगे, जो फेविकॉल का जो पेस्ट है इस तरीके से लगाएंगे तो उसमें उभरा हुआपन आ जाता है, इसलिए उसमें टेक्सचर बहुत अच्छे तरीके से बन के आता है। वैसे ही मैं नीचे इसके डिज़ाइन में और एक ऊपर डिज़ाइन में, बीच में मैंने जहाँ पे जो बॉटल का डिज़ाइन बना हुआ है वहाँ पे नहीं लगाई है, क्योंकि वो मुझे दिखाना है, क्योंकि इस बॉटल को नाइट लैम्प की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, पूरी तरीके से ये ड्राई हो चुका है। अब इस पे हमें क्ले वर्क करना है। तो क्ले हम ले लेते हैं फेविक्राइल की मोल्डेड एयर ड्राई क्ले। तो देखिए, कुछ इस तरीके से इसमें दो पीस निकलते हैं, जिसको हम मिक्स करने के बाद क्ले को यूज़ करते हैं। तो दोनों को मिक्स करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप रोल कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा चिपचिपा लग रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा पाउडर को डाल दीजिए, जिससे चिपचिपाहट कम हो जाती है और उसको आप अच्छी तरीके से इक्वल लेवल पे रोल कर सकते हैं। अब मैंने डायरेक्ट इसको भी कर दिया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको आदत पड़ जाती है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आप पाउडर लगा लो, जिससे थोड़ा सा शेप अच्छा और आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए, अब मैं इसमें लगा रहा हूँ फैब्रिक ग्लू। कोई इस तरीके से फैब्रिक ग्लू या फेविकॉल का आप यूज़ कर सकते हैं। और इस पे सबसे टॉप से मैं इसमें डिज़ाइन दे रहा हूँ क्ले का, क्योंकि आपको नीचे से शुरुआत नहीं करनी है, ऊपर से नीचे तक आपको डिज़ाइन वो लेके आना है जो क्ले वर्क आप करते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर गीली पहले क्ले रहती है 2 घंटा या 3 घंटे के बाद वो ड्राई होती है, कि कहाँ पे मुझे किस तरीके का डिज़ाइन देना है वो बॉटल पे भी डिपेंड हो जाता है। कुछ हमें सोचना पड़ता है कि हमें इसमें डिज़ाइन कैसे देना है, क्योंकि हर बॉटल अलग अलग होती है। डिज़ाइन जब बनाते हैं उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना पड़ता है कि कहाँ पे आपको क्या वर्क करना है, कैसा डिज़ाइन देना है। कुछ तो हमें आइडियाज़ आ जाते हैं और कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं कि बॉटल देखने के बाद आते हैं। तो देखिए, क्ले को जब मैंने उसको फ्लैट कर दिया तो उसके बाद जो ये पेन रिफिल है उसमें इस तरीके से मैं टेक्सचर का इस तरीके से लुक दे रहा हूँ। मतलब ये डिज़ाइन बन रहा है एक तरीके से। आप कोई भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। क्ले तो ऐसी चीज़ हुई कि आप उस पर कुछ भी लगा दें, कुछ भी हर इसमें ड्रॉप लगाएं, कुछ लगाएं, या इसके टूल्स का भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन को दे सकते हैं कि आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें आप डिज़ाइन का क्या यूज़ कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इनमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, जब इस तरीके का आप डिज़ाइन बनाते हैं तो रोल उसका बराबर होना चाहिए। अब देखिए, इसको फ्लैट करने के लिए हल्का सा आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके हाथ पे चिपकती नहीं है क्ले को। जब आप प्रेस करेंगे तो नहीं तो वो पेस्ट होकर आपके हाथ से क्ले बाहर आ जाएगी, तो इसलिए पानी का यूज़ किया जाता है। अब वैसे ही देखिए, सेम डिज़ाइन मैंने सब जगह बॉटल पे बॉर्डर पे दे दिया कि रिफ़िल का मैंने यूज़ करा है और उस पर राउंड सर्किल का इस तरीके से टेक्सचर को दे दिया, मतलब ये डिज़ाइन को बना दिया है। अब इस तरीके से आप कोई भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस किस तरीके से इसमें डिज़ाइन बनाना है। एक तरीके से आपको आइडियाज़ भी आ जाएंगे कि आप बॉटल को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं फिर से इसमें रोल मैंने इसमें बनाया है। रोल बस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि रोल इक्वल लेवल पे होना चाहिए। मैंने बहुतों का वर्क देखा है, जब वो रोल करते हैं तो सबसे बड़ी गलती वहीं कर देते हैं कि वो रोल सही से नहीं कर पाते हैं, कहीं पतला कहीं मोटा, और वो सोचते हैं कि नहीं सही है, ऐसी लपेट देते हैं कि वो ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। सारा जो आप क्ले का जो वर्क होता है मेन तो वही होता है। आप वही ख़राब कर दोगे तो बॉटल आप डेकोरेट को किस तरीके से करोगे, कैसे दूसरों को दिखाओगे कि ये आपने डेकोरेट किया है, और कैसे आप उसको सेल कर पाओगे आगे, जब तक वो आपका वर्क अच्छा नहीं होता। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए, इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने ले लिया है कार्डबोर्ड। तो इस तरीके से देखिए, गत्ता है थोड़ा सा थिक होता है, उस गत्ते को ले लिया है। तो ये जो कार्डबोर्ड मैं इसमें पेस्ट कर रहा हूँ, इसमें जो फेविकॉल लगा रहा हूँ, इसकी मैंने पहले मेज़रमेंट कर लिया था कि जो मुझे पूरा कवर करना है बॉटल को, वो उसका पहले मेज़रमेंट करा, फिर उसकी कटिंग करी है, फिर उसमें फेविकॉल लगाने के बाद उसको मैं पेस्ट करूँगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए आप पेस्ट कर सकते हैं। मतलब कार्डबोर्ड का यूज़ मैंने इसलिए किया है, आप लगा तो क्ले भी सकते हो, लेकिन इसमें हमें ऐसा दिखाना है कि क्ले का यूज़ भी कम हो
क्ले भी यूज़ हो और उसका यूज़ भी थोड़ा कम हो, आप दूसरी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं और उससे क्या होता है फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो देखिए जो कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, इसकी जो कटिंग है, साइड से बॉर्डर है, वो पूरा इक्वल लेवल में आएगा। क्ले आप इक्वल लेवल पे करोगे, फिर आप उसको मोड़ोगे तो तब तक वो क्या होता है कि स्ट्रेच हो जाती है, तो कहीं मोटा कहीं पतला इस तरीके से आ जाता है। इसलिए कार्डबोर्ड का मैंने यूज़ किया है, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाए और वर्क आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए कार्डबोर्ड की मैंने इसमें पट्टी लगा दी है, जो दिखेगा बढ़िया दिखेगा। जहाँ क्ले का यूज़ हुआ है वहाँ पे क्ले यूज़ कर दिया और बाकी कार्डबोर्ड का यूज़ कर दिया। तो देखिए ये मैंने ले लिया हाफ पल बीट्स, जो मैंने कार्डबोर्ड का डिज़ाइन बनाया है उस पे मैं हाफ पल बीट्स को पेस्ट करने वाला हूँ। अगर ये आपको लोकल स्टेशनरी शॉप पे नहीं मिलती है तो आप क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे आपको ये हर स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको मेन चीज़ बता दूं कि जो मैं कलर का यूज़ कर रहा हूं, जो हाफ पल बीट्स है, इसमें कलर से कोई मतलब नहीं रखता। इसमें आप कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। साइज़ आप देख लीजिए कि बॉटल के हिसाब से आप अपने साइज़ कोई भी ऊपर नीचे दे सकते हैं। वैसे मैं सबसे छोटा साइज़ में पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर आप बाद में और कलर करेंगे, क्योंकि ये एंटीक बॉटल बना रहा हूँ तो जो पूरा इसमें बेस हो जाएगा उसके बाद फिर कलर होगा। तो कलर आप हाफ बीट्स का कोई भी रख सकते हैं, चाहे वाइट मिल रहा है आपको वाइट ले आइए, या कोई भी कलर मिल रहा है वो ले आइए, बस आपको इसमें पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद देखिए इस पर मैं बना देता हूँ डिज़ाइन, जहाँ पे मुझे क्ले वर्क करना है। तो पेंसिल से आप पूरा ड्रॉ कर दीजिए, जहाँ पे आपने स्ट्रक्चर वर्क किया है वहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके का डिज़ाइन, जिस पे हम क्ले का यूज़ करेंगे। तो ये जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ, ये डिज़ाइन आप अपने मन से ही बना सकते हैं और गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं पैटर्न डिज़ाइन करके। वहाँ पे आप अलग अलग डिज़ाइन को भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम यही बनाओ, या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप दूसरे डिज़ाइन को भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। और अब मैं देखिए इसमें क्ले का यूज़ कर रहा हूँ, जिस हिसाब से यहाँ पे स्पेस कम है तो क्ले को मैंने पतला ही लिया है, तभी आपके डिज़ाइन पे वहाँ वो उसको कवर कर पाएगा। इस चीज़ों को आप बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप क्ले ज़्यादा मिक्स कर लेंगे मोटी, और मोटा रोल करने के बाद आप उसमें जो डिज़ाइन बनाए वहाँ पे आप उस तरीके से शेप नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपना जो आपने ड्रॉ किया है उसकी क्ले का थिकनेस का साइज़ भी उसी अकॉर्डिंग रखिए, जहाँ आपका वर्क अच्छे से लगे, अच्छे से हो जाए। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे मुझे क्ले का कितना यूज़ करना है, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए जितना मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाया था वहाँ पे मैंने पूरा क्ले वर्क कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से पूरा क्ले वर्क हो चुका है। अब इस पे हमें करना है एक्रेलिक ब्लैक कलर। तो कुछ इस तरीके से देखिए आप फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर का यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक कलर को मैं पूरे में अप्लाई कर दूंगा, जहाँ जहाँ मैंने वर्क पेस्ट करा हुआ है, जहाँ टेक्सचर बनाया क्ले है, उतने एरिया को आपको पूरा ब्लैक कर देना है। क्योंकि जब भी हम एंटीक बनाते हैं तो सबसे पहले आप उस पर ब्लैक कोई भी कलर आप चाहे ले लीजिए। वैसे एंटीक में खासकर ब्लैक होता है, उसके बाद आप गोल्डन कलर कर सकते हो, एंटीक कॉपर कलर कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से देखिए पूरा मैंने ब्लैक कर दिया है, जिससे एंटीक लुक का आ सके। सबसे पहले ब्लैक कर दिया, अब इस पर आएगा कॉपर कलर। तो कुछ इस तरीके से देखिए आप पर्ल मेटेलिक कॉपर कलर का यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको किस तरीके से करना है वो मैटर करता है। तो कॉपर जब हम कलर करेंगे या कोई भी कलर करते हैं एंटीक लुक देने के लिए, तो हमें स्पंज फोम का यूज़ करना पड़ता है। कलर को आप ब्रश से नहीं लगाएंगे। तो ब्रश से आपने पहले साइड में कलर ले लिया और उसके बाद उसको टच करा स्पंज फोम से, और इस तरीके से उसको अप्लाई करिए। इस तरीके से आपको डिप करना है पूरा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पहले कलर में लगा दोगे फोम को तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे कहीं कलर ज़्यादा आ जाएगा, कहीं कम आ जाएगा। तो इसलिए मैंने साइड पे जो सरफेस पे मैंने लिया है, जो सरफेस है वो ग्लॉसी है, इसलिए उसमें अच्छे से फॉर्म पे आ जा रहा था। तो इस तरीके से देखिए पूरी बॉटल पे मैंने कर दिया है, कितना बढ़िया इसमें लुक आ रहा है। और उसके बाद मैंने इसमें वार्निश कर दी थी, वुड वार्निश, जो मैं आपको वीडियो पे नहीं दिखा पाया हूँ। इसलिए वुड वार्निश करने के बाद जब वो ड्राई हो गई तो उस पर मैं कुछ इस तरीके के मिरर्स को पेस्ट करूँगा। तो पेस्ट करने के लिए मैं लेता हूँ फैब्रिक ग्लू, जो सबसे बेस्ट ग्लू है। इस तरीके से कोई भी आप काम करेंगे, किले का काम कर रहे हैं, आप मिरर्स का काम कर रहे हैं, तो फैब्रिक ग्लू सबसे बेस्ट होता है। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन देना है मिरर्स का। तो देखिए जब आप इस तरीके के मिरर्स को पेस्ट करेंगे तो आपके पास मिरर्स की वैरायटी थोड़ी होनी चाहिए, क्वांटिटी में भी ज़्यादा होना चाहिए और आपके डिज़ाइन में भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लुक दे सकते हैं। जो ये मिरर्स हैं ये आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएंगे, स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगे, या फिर जो मोती धागे टाइप की जो शॉप होती है जहाँ धागे सुई धागे इस टाइप के मिलते हैं, वहाँ पे भी आपको इजीली मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप मिरर्स को परचेज़ कर सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन पे, क्योंकि क्राफ्ट वर्क अगर आप करते हैं तो आपको पता ही होगा कि कहाँ मिलते हैं, ऑनलाइन में भी मिलते हैं।
तो इन चीज़ों की क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए इस तरीके के डिज़ाइन को बनाने के लिए। ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि कितने वीडियोस मेरे बिगिनर्स देखते हैं और कितने बच्चे भी देखते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, कैसे अरेंज करना है। इसलिए मैं डिटेल से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ आपको क्या चीज़ मिल जाएगी और किस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बता देता हूँ। बस मैंने आपको ये जो बताया था उस बात का आप ध्यान रखिए कि जो भी आप मिरर्स का काम करते हैं बॉटल पे, तो उस पे वार्निश आपको पहले कर देनी है, उसके बाद ही लास्ट में आपको मिरर्स को पेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि मिरर को आपने पेस्ट कर दिया बाद में आप वार्निश कर रहे हैं। उससे क्या है, जो भी आपका मिरर्स हैं सब बेकार हो जाएंगे, उस पर ग्लू लग जाएगा या फिर उसकी जो शाइनिंग है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, वार्निश आपको पहले करनी है, उसके बाद ही आपको पेस्ट करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से बॉटल पूरी रेडी हो चुकी है और कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है, एंटीक लग रही है, और मिरर्स लगने के बाद इस बॉटल में और भी ज़्यादा जान आ गई है। अब जो स्पेस मैंने वहाँ पे छोड़ी है, यहाँ पे आप लाइट को डाल के इसमें नाइट लैम्प का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके की कॉर्क लाइट होती है, आप चाहें तो कॉर्क लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अब जो दिवाली वाली लाइट होती है एलईडी लाइट्स, उनको भी इसमें डाल के नाइट लैम्प की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये तो बॉटल वाली लाइट हो गई, तो इसलिए मैंने याली डाल के आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इसका लुक आता है। तो अब इसको देखो मैंने ऑन कर दिया है, तो कितना प्यारा लुक आ रहा है, और जो इसका जो डिज़ाइन है बॉटल का वो जलने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और एक जो नीचे से स्पेस छोड़ रखी है वहाँ पे लाइट जल रही है। तो इस तरीके से आप बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो इस तरीके की वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।